मथुरा में बिरला मंदिर स्थित गार्डन में श्री अक्रूर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन देश के प्रख्यात कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से खूब समा बांधा। इस दौरान जमकर लोगों ने प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का लाभ उठाया। इस दौरान प्रमुख कवियों में डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, रेणु रंग, गौरी मिश्रा ने अपने काव्य स्वरों से लोगों को खूब रिझाया। बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, इतनी उम्मीद न थी ज्यादा ही धो गया। लगता है अपना खोलना तालियां, लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया, लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया। संसद में अपना विपक्ष पद भी खो गया। चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, चिंता ता चिता चिता चिंता ताता। कईयों को जैसे तैसे, पता नहीं कहां से टन करूं तालियां में भूलना, कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे। मिल भी गई सीट, आपका क्या होगा हे हाथी वाली, आपका क्या होगा हे हाथी वाली। देकर कुछ पैसे वैसे, कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे। मिल भी गई सीट, आपका क्या होगा हे हाथी वाली, आपका क्या होगा हे हाथी वाली। माना सब गिर गए नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे, माना सब गिर गए नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे रह गई। थोड़ी तालियां। आपका क्या होगा हे हाथी वाली, आपका हाथी वाली बोली होना क्या था, हो गया। मैंने कहा क्या हो गया कि मैं पगली हो गई, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के। मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई। सोच रही हूँ कैसे हो गया ये, खुद से करती हूँ बातें, दिन कटे न कटती रातें, खुद से करती हूँ बातें, दिन कटे न कटती रातें। अब यूपी की खातिर दुबली हो गई, मैं पगली हो गई। श्री अक्रूर मेला महोत्सव के आयोजन में बड़ी संख्या में लोग मेले का आनंद उठा रहे हैं। इस दौरान मेले परिसर में विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स लगाई गई है। खाने पीने के सामान के साथ साथ खरीदारी की भी स्टॉल लगाई हुई है। अक्रूर मेले के दूसरे दिन कार्यक्रम में मथुरा वृंदावन के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा भी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में आए कवियों की प्रस्तुतियों की सराहना की। इस दौरान विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा ने आयोजकों को भी इस कार्यक्रम के लिए बधाई दी और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हमारे मेयर साहब यहाँ पधारे और उपस्थित यहाँ देवी और सज्जनों, हम सब जिनका आज स्वागत समारोह हमने किया है, मैं चाहूंगा कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें, उन सभी बच्चों का अभिनंदन करें और ठाकुर जी राधे रानी से हम सब लोग कामना करें कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो और वो हमारे मथुरा को, हमारे ब्रज को नाम रोशन करें। ऐसी हमारी शुभकामनाएं अपने बाल गोपालन को, वो खूब आगे बढ़े और हमारे ब्रज के नाम है खूब आगे बढ़े। कार्यक्रम में आए कवियों ने भी कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि मथुरा में आकर उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से अलग अनुभूति होती है। जय श्री कृष्णा सभी को। होश की रहमतें वो तार दिल के जोड़ देता है, बुराई वाले रस्तों पे भी नेकी छोड़ देता है, मगर जो पाप के हमने घड़े भरने नहीं छोड़े, ये मटकी फोड़ वो काना वो मटके फोड़ देता है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत गर्व की बात है कि मैंने उस माटी में जन्म लिया है जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है। मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं इस भव्य अक्रूर मेले का एक हिस्सा बन रही हूँ और इस भव्य काव्य समारोह में आज अपनी प्रस्तुति दूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ा है जब कृष्ण प्रेम करते हैं या कृष्ण जब युद्ध करते हैं तो युद्ध भूमि में अर्जुन को कहते हैं, गीता में लिखा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे
या वो ये भी कहते हैं हिम्मत देने के लिए कि हत्यो प्राप्य स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तो हिम्मत मिलती है मथुरा आकर के, वृंदावन से प्रेम की प्रेरणा मिलती है और एक त्याग की प्रेरणा मिल करके हमें लगता है कि प्रेम वही सफल होता है जो एक त्याग की कहानी पे निर्भर होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप जिसे कहा जाता है देवभूमि तो उत्तराखंड। देवभूमि, तो कैसा मथुरा में और देवभूमि में अंतर अगर मैं बात करें तो क्या अंतर है? देखिए, देवभूमि है वो तपों की भूमि है, वहाँ तप किया जाता है और तप करने के बाद जब किसी को निर्मल और पवित्र होना होता है तो उसे प्रेम की धार में बहना होता है, और जब गंगा बह करके निर्मल धार बन के मथुरा में आती है तो वो प्रेम में समा जाती है। तो यही अंतर है प्रेम भूमियों में और तपोभूमि में। यहाँ प्रेम है तो वहाँ तप है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो एक ऐसा जप होता है जो कलयुग को भी सतयुग में बदलने की प्रवृत्ति रखता है। जय हिंद। क्या नाम है आपका और कैसा लग रहा है मथुरा आकर, और आज इस अक्रूर मेला महोत्सव के आप सहभागी बने, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? मेरा नाम है रेणु रंग, मैं वीरभूमि राजस्थान से आई हूँ, और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इस अक्रूर मेले का एक सहभागी के रूप में यहाँ पर आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा पहला अवसर है कि मैं यहाँ एज अ कवि आई हूँ। इससे पहले आप आए हैं कभी यहाँ? मैं ऐसे घूमने के लिए आई हूँ, बट मैं कवि के रूप में यहाँ पहली बार उपस्थित हूँ। ब्रजवासियों के लिए एक कविता। ब्रजवासियों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ब्रजवासी जो इस पवित्र धाम पे, ये पवित्र धरा पे रह रहे हैं, ये पवित्र धरा इतनी पावन है कि यहाँ आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ आई। ये ब्रज है इस धरा पर हर कोई ज्ञानी मिलेगा, ये ब्रज है इस धरा पर हर कोई ज्ञानी मिलेगा, यहाँ के प्रेम सा कोई नहीं सानी मिलेगा। आज मथुरा आकर कैसा लग रहा है? मेरा नाम है डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, और मथुरा वृंदावन ब्रज क्षेत्र में आकर मैं ही क्या सारी दुनिया राधे राधे गाने लगती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जन्मों के पुण्यों का प्रताप होता है जो ब्रज की रज में आने का अवसर मिलता है। इससे पहले भी आप कभी मथुरा आए हैं? जी, मेरा आना हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जितनी बार मिले उतनी बार भी कम है, तो पहले भी कई बार आना हुआ है। कभी इसी रूप में आपका आना हुआ है, जैसे कभी आज कभी सम्मेलन, आप कभी सम्मेलन के तौर पर आप यहाँ मथुरा पहुँची हैं, ऐसे भी कभी आई हैं? बिल्कुल, मैं कवि सम्मेलन में आना हुआ है। बहुत से ऐसे काव्य संध्या हुई हैं जिनमें आने का अवसर मिला है, और अक्रूर जी मेले के साथ साथ ब्रजवंदना के लिए वृंदावन में आपको याद हो कुंभ लगा था, उस कुंभ में भी मुझे काव्य पाठ का अवसर मिला था। और ये वो धरा है जिसके लिए मैंने कभी लिखा कि हृदय द्वार पर प्यार भरे सब रंग सजाए जाते हैं, हृदय द्वार पर प्यार भरे सब रंग सजाए जाते हैं, जगमग जगमग भाव सजे नवदीप जलाए जाते हैं, और जहाँ प्यार की अमिट निशानी और कथाएं मधुबन की, जहाँ प्यार की अमिट निशानी और कथाएं मधुबन की, ब्रज तो ब्रज है जहाँ कृष्ण के गीत सुनाए जाते हैं। और ये गीत सुनाने हृदय बार बार आना चाहता है, और कन्हैया बार बार अवसर देते हैं, तो आना सौभाग्य की बात है। ये तो हो गया राधा और कृष्ण की बात। अगर ब्रजवासियों के लिए बात की जाए तो ब्रजवासियों के लिए क्या कह के जाएंगे? ब्रजवासियों के लिए मैं पूरा गीत तो नहीं, लेकिन 2 पंक्तियां ज़रूर कहना चाहूँगी। मेरा बहुत प्रसिद्ध गीत है, मैं उसकी केवल प्रारंभिक 2 पंक्तियां सुनाती हूँ। और मैंने पूरी दुनिया से आवाहन किया है कि आकर देखिए हमारे ब्रज का लालित्य क्या है ब्रज में। चलो बिरज की ओर चलें, चलो बिरज की ओर चलें, नित भोरहु जिते विभोर चलें, नित भोरहु जिते विभोर चलें, चलो बिरज की, चलो बिरज की, चलो बिरज की ओर चलें। और मैं सारी दुनिया से कहना चाहती हूँ कि एक दिन हम सबको ब्रज में राधे राधे गाते हुए आना है, और ब्रजवासियों से कहना चाहती हूँ कि राधे राधे के इस गीत को
सारी दुनिया तक, सारे ब्रह्मांड तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि एक सत्य है, वो राधे का नाम है। श्री अखरूर मेला महोत्सव समिति के संरक्षक अमित वार्ष्णेय ने मेला आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 3 दिवसीय मेले का भव्य आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपके आज के कार्यक्रम की भव्यता आप देख रहे हैं, शानदार मेला लग रहा है। ये वारसी समाज का प्रथम प्रयास है जो कि अक्रूर रथ यात्रा महोत्सव के समिति के माध्यम से मनाया जा रहा है और शहर के लोगों ने काफी इसमें हमारा सहयोग किया है। आज का कार्यक्रम में आनंद ले रहे हैं और कवि सम्मेलन प्रारंभ होने जा रहा है। देश के प्रख्यात जो नेशनल फ्रेंडली कवि हैं, इस समय यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार अतिथियों का क्रम भी बना हुआ है और अतिथि स्वागत और सम्मान करने के बाद में उन्होंने जो मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के बाद में अतिथि एक एक करके आते जा रहे हैं और ये क्रम लगातार चलता जा रहा है। अभी देखिए, मेले में इस समय स्वादिष्ट चाट, चटपटी चाट और रियल एस्टेट की भी यहाँ पे शॉप्स हैं। साथ में यहाँ पर और भी काफ़ी यहाँ पे दुकानें लगाई गई हैं जो कि लोगों के लिए काफ़ी लुभा रही हैं और लोग लगातार वहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं। और मेरा कल के लिए भी लोगों से अनुरोध है कि कल एक शानदार सा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है बॉलीवुड डांडिया नाइट के नाम से, जिसमें अजय हुड्डा और निधि रस्तों की होस्ट करेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, दिल खोल कर यहाँ पर कार्यक्रम में आए और मेले का आनंद लें। चाहूँगा कि आज के कवि सम्मेलन में जो देश के बहुत बड़े प्रख्यात कवि हैं प्रताप फौजदार जी, जो कि हास्य के कवि माने जाते हैं, साथ में सुदीप बोला जी और मनवीर मधुर जी हैं जो ओस के कवि माने जाते हैं, रुचि चतुर्वेदी जी, साथ में गौरी मिश्रा जी और रेणु रंग जी और अनुपम जी इस कार्यक्रम में संचालक के रूप में हैं। साथ में रामबाबू सिकरवार जी और अकिंचन जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि के रूप में आज प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी रहे, जो कि यहाँ पे उन्होंने आके कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाया और कार्यक्रम की काफी सराहना की है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें ताकि समाजों में एकजुटता बनी रहे। मथुरा में 15 सितंबर से श्री अक्रूर मेला महोत्सव का आयोजन होगा। 15 सितंबर को अक्रूर जी महाराज की रथ यात्रा का आयोजन होगा। 15 सितंबर को अप्सरा पैलेस होली गेट से रथ यात्रा प्रारंभ होगी। रथ यात्रा में PSM नासिक बैंड आकर्षण का केंद्र रहेगा। 16 सितंबर को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। कार्यक्रम में देश के प्रख्यात कवियों की सजेगी नाइट। 17 सितंबर को स्टार बॉलीवुड डांडिया की सजेगी नाइट। हरियाणा के स्टार आर्टिस्ट अजय हुड्डा और निधि रस्तों की मचाएंगे धमाल। कार्यक्रम स्थल SKS ग्रैंड पैलेस, मथुरा, वृंदावन रोड, मथुरा। निवेदक श्री अक्रूर जी रथ यात्रा महोत्सव समिति, मथुरा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अजय हुड्डा और मेरे साथ मिस प्रिंसी और हम दोनों आ रहे हैं 17 सितंबर को आपके मथुरा के अंदर, जहां पर अक्रूर मेला महोत्सव मनाया जा रहा है। तो बॉलीवुड नाइट का एंजॉय लीजिए हरियाणवी मस्ती के साथ। तो मिलते हैं 17 सितंबर को। नमस्कार, जय हिंद। तब तक अपना ख्याल रखिए। देश विदेश के साथ जनपद की खबरों के साथ बने रहने के लिए नियो न्यूज के ट्विटर अकाउंट new_न्यूज को फॉलो करें।